सबके ध्यान में चियांग झान एक प्रकाश की किरण में बदल गया और अराजक गुफा मंच कछुआ राजा जानवर की पहली परत की चोटी की ओर बढ़ा। उसके पहुंचने से पहले प्रकाश की किरण मोटी और चमकदार हो गई। एक और भी तेज दिव्य प्रकाश अनगिनत कछुआ राजा जानवर के शरीर को भेद चुका था। यह वास्तव में एक जुआ था जो कछुआ राजा जानवर सेना की गहराई में चला गया था। ये 2 लाख कछुआ राजा जानवरों के भीतर अराजक गुफा मंच कछुआ राजा जानवर की पहली परत की चोटी को मारने वाला था। जब 10,000 झांग की सेना ने जनरल का सिर लिया तो चियांग झान का कदम साहसिक और निडर था। सभी ने अपनी पूरी ताकत से अपनी आंखें रगड़ी। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि इस दुनिया में अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के लिए इतना घमंडी आधा कदम है। हिस हत्या संप्रदाय के कई उपसंप्रदाय के गुरुओं ने ठंडी हवा की सांस ली। हालांकि वे सभी अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ थे और प्रथम स्वर्ग में जो चाहे कर सकते थे, लेकिन उनमें से किसी में भी चियांग झान को हराने का आत्मविश्वास नहीं था। शेन निटियन की पुतलियां सिकुड़ गई और उसकी चमकीली आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसकी नजर में चियांग झान की ताकत डरावनी नहीं थी। जो सच में डरावनी थी वो थी चियांग झान की क्षमता। ये युवक अपने जीवन में अब तक का सबसे असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर वो उसे जल्द से जल्द नहीं मार सका तो वो भविष्य में एक बड़ा खतरा बन जाएगा। जिस क्षण उसने अपना मन बनाया, शेन निटियन के शरीर से एक राक्षसी हत्या का इरादा फूट पड़ा। इसने आसपास के विशेषज्ञों को इतना डरा दिया कि उनके दिल लगभग उनके गले से बाहर निकल आए। अज्ञानी चीज। चियांग झान को निडरता से हमला करते देख कछुआ राजा जानवर, जो अराजक गुफा मंच की पहली परत के शिखर पर पहुंच गया था, एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसकी आंखों में एक क्रूर मुस्कान उभरी। हालांकि वो चियांग झान की दबंग आभा से चौंक गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन अपनी ताकत और स्वर्गीय दानव भगवान बुझाने वाले गठन की वृद्धि के साथ हांगलोंग जीतने के दृढ़ विश्वास के साथ लंबा और राजसी कछुआ राजा जानवर ने अपना शरीर सीधा कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान के दायरे से एक विशाल पर्वत जमीन से उठ गया हो, जिससे पूरा आकाश कांप रहा हो। उसने अपनी सारी शक्ति कछुए के पंजे पर इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक बार फिर चियांग झान पर पंजा मारा। समुद्र के नियम प्रतिबंध की शक्ति से 36 गुना अधिक। वेंग। दुनिया अचानक शांत हो गई। जंगली हवाएं पतली हवा में गायब हो गई और समुद्र की सतह शांत रही। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और पृथ्वी जम गए हों। हर किसी को अपने शरीर को घेरने वाली एक भयानक सीलिंग शक्ति महसूस हुई। साधारण अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ अपनी आंखें भी नहीं झपका सकते थे। केवल वे विशेषज्ञ जिन्होंने कानून की शक्ति को समझा था, वे ही अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकते थे। लेकिन यह बहुत कठिन भी था। शेन निटियन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर शांत भाव था। वो एक हिमखंड की तरह था जो 10,000 वर्षों तक नहीं पिघलेगा। भावना का एक भी निशान नहीं था। इस बिंदु से यह बताना मुश्किल नहीं था। ये आदमी न केवल हत्या संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु की ताकत अविश्वसनीय थी, बल्कि यह भी निश्चित था कि उसने एक विशेष गुण कानून की शक्ति को समझ लिया था। अन्यथा यह इतना आसान नहीं होता। हालांकि चियांग झान एक गहन युद्ध में था। वो अपने आसपास की हर चीज को देख और सुन सकता था। पहली चीज जो उसने खोजी वो थी शेन निटियन का रहस्य। वो इस भयानक बूढ़े आदमी से और भी अधिक डरने लगा। उसके सामने कछुआ राजा जानवर की एक सेना रास्ता रोक रही थी और पीछे अजेय विशेषज्ञ उसे लालच से देख रहा था। चियांग झान की स्थिति को खतरे और खतरे से भरा कहा जा सकता है। यही कारण था कि वो किसी और चीज की परवाह किए बिना कछुआ राजा जानवर की सेना की गहराई में घुस गया। उसने अपनी सारी ताकत को केंद्रित करने और अराजक गुफाचरण कछुआ राजा जानवर की पहली परत के शिखर को
मारने की योजना बनाई। एकमात्र तरीका अराजक गुफाचरण कछुआ राजा जानवर की पहली परत के शिखर को पहले मारना था। प्रतिभा, उसे अपने दिमाग से सभी चिंताओं को दूर करना था, अन्यथा वो दोनों तरफ से हमला होने पर निस्संदेह मर जाएगा। इसके अलावा जितना अधिक वह इस तरह के जीवन और मृत्यु के संकट में था, चियांग झान के शरीर में युद्ध का इरादा उतना ही मजबूत होता गया। उसने ये भी महसूस किया कि इस भयंकर युद्ध ने उसकी सारी आत्मा को इस हद तक कठोर कर दिया है कि वो तलवार की तरह तेज हो गई है। यदि वो दृढ़ रह सकता है तो उसके लिए अजेय मुट्ठी तकनीक को समझना बेहद फायदेमंद होगा। हाँ, जब उसकी दिव्य भावना उड़ रही थी, चियांग झान ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी 2 सुनहरी मुट्ठियां दोपहर के समय चिलचिलाती धूप की तरह चमक रही थी। इसने सभी को सफेदी का एक विशाल विस्तार देखने के लिए प्रेरित किया, मानो उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी हो। युद्ध राजा मुट्ठी, अद्वितीय युद्ध देवता की 7वीं चाल को चियांग झान ने अपनी सबसे मजबूत अवस्था में पहुंचा दिया। मोटी और राजसी ऊर्जा अविनाशी कानून ऊर्जा के साथ थी, जैसे एक सुनहरी नदी आगे बढ़ रही हो, आसमान में बह रही हो। दूसरी तरफ अराजक गुफा चरण के पहले स्तर का शिखर कछुआ राजा जानवर पीछे नहीं रहना चाहता था। इसने अपनी पूरी ताकत लगाई और नीचे गिर गया। समुद्र के कानून की शक्ति भगवान दफन सागर में फैल गई और पूरी दुनिया को एक बार फिर से सील कर दिया। दोनों पक्षों ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। हर किसी की निगाहें इस पल पर टिकी थी। चाहे चियांग झान जीते या कछुआ राजा जानवर सेना हार गई, इस बात की बहुत संभावना थी कि इस लड़ाई का नतीजा इसी एक चाल में तय हो जाएगा। धमाका, धमाका, धमाका। एक और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई तारा सूरज और चांद से टकरा गया हो। आसमान में चमकती हुई चमक फैल गई और आसमान दिन की तरह चमक रहा था। प्रकाश पवित्र और शुद्ध था और विनाशकारी ऊर्जा एक सुसंगत चक्र के रूप में प्रकट हुई। जैसे ही ये फैलती गई, इसने पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया, जिससे हवा और बारिश अंदर नहीं घुस पाई। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था कि इस युद्ध में कौन बेहतर था। क्या हो रहा है? भीड़ में शेन निटियन अचानक सदमे में चिल्लाया। उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। दूसरों ने भी युद्ध के इरादे को महसूस किया, जो स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर सकता था और देवताओं और शैतानों को युद्ध के मैदान के केंद्र से बहाकर ले जा सकता था। ये एक ऐसा युद्ध इरादा था जो 9 स्वर्गों और 9 नरकों से लड़ सकता था। ब्रह्मांड में सभी दुनियाओं का सर्वोच्च युद्ध इरादा, और यहां तक कि देवताओं और शैतानों को भी इसके सामने पीछे हटना पड़ता। अजय, धमाका। हिंसक ऊर्जा तरंग की गहराई से लाखों मील तक फैली एक रेखा दिखाई दी। दिव्य प्रकाश जो स्वर्ग के खंभे जितना मोटा था, वो अराजकता की शुरुआत में पैदा हुई प्रकाश की पहली किरण की तरह था। प्रकाश की पहली किरण जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दिखाई दी थी। जैसे ही ये दिखाई दिया, सभी हवा और बादल, पहाड़ और नदियां, स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्षमय इसके साथ प्रतिध्वनित होने लगा और ये हिंसक रूप से कांप रहा था। युद्ध को देखने वाले 10,000 से अधिक विशेषज्ञ अतुलनीय रूप से हैरान थे। हर कोई आपस में चर्चा कर रहा था और पूरी जगह कोलाहल में थी। दिव्य प्रकाश की एक चमक के साथ स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए और दुनिया ढह गई। ऐसा लगा जैसे पूरे प्रथम स्वर्ग में एक सुपर भूकंप आया हो। असीम ईश्वर दफन सागर एक पल में कुछ 100 मीटर ढह गया और सारा समुद्री पानी पतली हवा में वाष्पित हो गया। चमक का क्षण युद्ध को देखने वाले प्रत्येक विशेषज्ञ के दिलों में गहराई से अंकित हो गया और वे इसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कभी नहीं भूलेंगे। पतन सूर्य के पार एक इंद्रधनुष की लकीर की तरह था। एक धूमकेतु ने चांद पर प्रहार किया और एक शानदार दिव्य प्रकाश चमक उठा। उसके बाद एक विशाल आकृति ऊर्जा के भंवर से बाहर निकली। ये अराजक गुफाचरण कछुआ
राजा जानवर की पहली परत का शिखर था। ये पूरी तरह से बाहर उड़ गया और इसके शरीर से खून बहने लगा। इसका मांस हर जगह उड़ गया और ऐसा लग रहा था जैसे इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो। ये जितना दुखी हो सकता था उतना ही दुखी लग रहा था। हर किसी के मुंह खुले हुए थे और वे अचंभित थे। कछुआ राजा जानवर, जो अराजक गुफा चरण की पहली परत के शिखर पर खेती कर रहा था, वास्तव में 200,000 अराजक गुफा चरण कछुआ राजा जानवरों द्वारा बनाए गए गठन की मदद से चियांग झान द्वारा पराजित किया गया था। यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला और क्रूर था। 10,000 से अधिक विशेषज्ञ लड़ाई देख रहे थे और वे सभी सोच रहे थे कि क्या वे सपना देख रहे थे। सिर्फ एक वार से उसने अराजक गुफा मंच कछुआ राजा जानवर की पहली परत की चोटी को हरा दिया और अराजक गुफा मंच कछुआ राजा जानवरों के 2 लाख आधे कदम से बने गठन को चकनाचूर कर दिया। चियांग झान ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक सर्वोच्च और अजेय दबाव ने सभी को हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक का एहसास कराया। अजेय, एक लंबी दहाड़ के साथ चियांग झान ने एक बार फिर अपना अंतिम हमला किया। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां उठाई और मुक्का मारा। इसने आकाश और धरती को हिला दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। भयानक मुट्ठी बल दुनिया पर उतरने वाले एक सम्राट की तरह था। इसने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा। धमाका। उफनती मुट्ठी बल सुनहरे रंग का था, उफनती स्वर्गीय नदी की तरह। यह पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था, ब्रह्मांड में फैल सकता था और एक राजसी वातावरण बना सकता था। युद्ध की वो भावना जो चरम सीमा तक भयानक थी, पूरे युद्ध के मैदान में छा गई। ये एक ऐसी युद्ध भावना थी जो स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ सकती थी, सभी विरोधियों को मिटा सकती थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा सकती थी। मानव मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, भूत और देवता भी इस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। एक पल में हवा और बादल उमड़ने लगे और तारे घूमने लगे। पूरी दुनिया हिंसक रूप से फट रही थी और असीम देव दफन सागर भी उग्र लहरों में समा गया था। अचानक असीम आकाश नष्ट हो गया। ये युद्ध राजा मुट्ठी की 8वीं चाल थी। ये एक शक्तिशाली और दबंग चाल थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। ये एक बेजोड़ चाल थी। अद्वितीय युद्ध देवता की तुलना में अजेय मुट्ठी की शक्ति और भी भयानक थी। एक बार जब यह मुट्ठी तकनीक सामने आती तो ये स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी। ये देवताओं और शैतानों को मार सकता था और ये एक दिव्य दंड की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। चियांग झान ने भगवान के दफन सागर की गहराई में प्रवेश किया और कई लाख कछुआ राजा जानवरों की सेना का सामना किया। खूनी लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद उसने आखिरकार अजेय मुट्ठी को समझ लिया। इस समय उसने अपनी मुट्ठी शक्ति को मुक्त कर दिया। जोरदार और दबंग मुट्ठी शक्ति को अविनाशी कानून ऊर्जा के साथ मिलाया गया था। ये एक दिव्य प्रकाश में संघनित हो गया जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरता हुआ चला गया। ये 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड की तरह था जो आसानी से शून्य की परतों को भेद रहा था। इससे भी अधिक भयानक यह था कि युद्ध शक्ति के 36 गुना प्रवर्धन के तहत अजेय मुट्ठी की शक्ति ने आकाश को हिला दिया और आकाश को चकनाचूर कर दिया। दिव्य प्रकाश के आने से पहले अजेय और दबंग आभा ने पहले ही सभी की आत्मा को हिला दिया था। ये दांव कला क्या है? ये इतना भयानक कैसे हो सकता है? दर्शकों में से कोई आश्चर्य से चिल्लाया। सभी के चेहरे सदमे से भर गए। चियांग झान का मुक्का बहुत भयानक था। 10,000 झांग दिव्य प्रकाश आकाश में घुस गया और मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह आकाश को छेद दिया। हिंसक बल ने आकाश में दर्जनों सितारों को चकनाचूर कर दिया था। इतने शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए हर कोई डर गया और उनके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि वे सभी अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ थे
जो पहले स्वर्ग में सभी को नीचे देखते थे, होंगलोंग। अगर चियांग झान का मुक्का उन पर लक्षित होता तो उनमें से अधिकांश मौके पर ही मारे जाते और बिना दफनाने की जगह के मर जाते। शेन निटियन की आंखों में एक क्रूर हत्या का इरादा उभर आया। वो और अधिक भयभीत हो रहा था। हालांकि चियांग झान की ताकत को मजबूत नहीं माना जाता था, लेकिन उसने जो मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल किया उससे उसे डर लग रहा था। विशेष रूप से चियांग झान द्वारा प्रदर्शित की गई सुपर शक्तिशाली क्षमता ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी पीठ पर छुरा घूमता जा रहा हो। ये एक अद्वितीय प्रतिभा थी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था और कोई भी पहले कभी नहीं आया था। वो एक अद्वितीय प्रतिभा थी जो प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। चियांग झान का शरीर एक अजेय दिव्य आभा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि अद्वितीय युद्ध देवता स्वर्ग में पागल हो रहे थे। वो दुनिया भर में छा गया। उसकी क्रूर आभा अद्वितीय थी और उसकी दबंग आभा आसमान तक पहुंच गई। एक बार जब मार्शल आर्ट का ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में बड़ा हो गया तो वो निश्चित रूप से किलिंग सेक्ट का सबसे भयानक दुश्मन बन जाएगा। किलिंग सेक्ट के नंबर एक वाइस सेक्ट मास्टर के रूप में शेन निटियन की हत्या की मंशा और भी मजबूत होती जा रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो आज चियांग झान को नहीं मार सका तो भविष्य में किलिंग सेक्ट को चियांग झान के हाथों सबसे अधिक संभावना से नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक उसी समय जब हर कोई अत्यधिक सदमे की स्थिति में था, एक तीखी चीख सुनाई दी जो शमन गौज में किसी बंदर की चीख जैसी थी। तुरंत सभी की निगाहें युद्ध के मैदान पर केंद्रित हो गई और उन्होंने देखा कि चमकदार और प्रज्वलित दिव्य प्रकाश युद्ध के मैदान को ऐसे भेद रहा है जैसे कोई धूमकेतु चांद पर वार कर रहा हो, और उसका लक्ष्य अराजक गुफा मंच के प्रथम स्तर का शिखर कछुआ राजा जानवर था। जैसे कि उसे कोई घातक खतरा महसूस हुआ हो, कछुआ राजा जानवर जो अराजक गुफा मंच के प्रथम स्तर के शिखर पर साधना कर चुका था, उसके चेहरे पर एक भयभीत भाव था। उसकी आंखें पछतावे और निराशा से भरी हुई थी। अभी अभी ये 2 लाख आधे कदम अराजक गुफा मंच कछुआ राजा जानवरों द्वारा बनाई गई भव्य संरचना द्वारा बढ़ाया गया था। हांगलोंग, इसकी समग्र शक्ति अपने चरम स्तर तक बढ़ गई थी, खासकर जब इसने समुद्री कानूनों को उजागर किया। साधारण अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ तुरंत मारा जाएगा, भले ही वो एक प्रतिभाशाली अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ हो। कानूनों की शक्ति को समझने के बाद भले ही कोई मर न जाए, फिर भी उन्हें एक दयनीय कीमत चुकानी होगी। इसलिए वे सभी चियांग झान के बारे में चिंतित थे। काला कछुआ भौंचक्का रह गया। हालांकि वो और चियांग झान प्राणघातक दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने पहले ही असंख्य नायक मकबरे को खोजने के लिए एक गठबंधन बना लिया था। अगर चियांग झान मारा जाता तो अपनी ताकत के साथ वो 5 तत्व द्वीप में घुसने की कोशिश करता तो मर जाता। काले कछुए के लिए चियांग झान अभी भी उपयोगी था। इसके अलावा उसे खुद पर बहुत गर्व था। वो नहीं चाहता था कि चियांग झान किसी और के हाथों मर जाए। अगर ऐसा हुआ तो निस्संदेह ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस होगा। सोचते हुए काले कछुए ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने अपने हाथों से चियांग झान को मारने का सपना देखा था, लेकिन शेन निटियन बहुत शक्तिशाली था। इस लड़ाई में चियांग झान का मरना तय था। रेजिंग फ्लेम ओल्ड एंसेस्टर के मुंह के कोने में एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो सबके सामने चियांग झान से हार गया था, जिससे उसका चेहरा गिर गया था। वो लंबे समय से चियांग झान से बहुत नफरत करता था। दुर्भाग्य से अपनी सीमित ताकत के कारण वो चियांग झान से बदला नहीं ले सका। अब जबकि शेन निटियन ने हमला कर दिया था, वो इस अवसर का उपयोग चियांग झान को मारने के लिए कर सकता था। जहां तक मायरियड हीरो टॉम की खोज का सवाल है, रेजिंग फ्लेम ओल्ड एंसेस्टर ने कभी नहीं सोचा था कि वे सफल होंगे। आखिरकार असंख्य हीरो मकबरा 5 तत्व द्वीप के नीचे स्थित था, और 5 तत्व द्वीप शैतान दाओं में सबसे मजबूत संप्रदाय था।
ऐसा कहा जाता था कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मुख्यालय में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। अकेले 100 से अधिक अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ थे और सबसे शक्तिशाली 5 तत्व शैतान संप्रदाय मास्टर पहले स्वर्ग में 3 सर्वोच्च प्राणियों में से एक के रूप में जाना जाता था। दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था, चूंकि उसके लिए कोई भी भाग्यशाली मुठभेड़ प्राप्त करना असंभव था। उग्रज्वाला पुराने पूर्वज शैन निटियन द्वारा चियांग झान को मारने और उस पर अपना गुस्सा निकालने का इंतजार नहीं कर सकते थे। पूरे युद्ध के मैदान में हर कोई अपनी सांस रोककर युद्ध देख रहा था। उन सभी को लगा कि चियांग झान निश्चित रूप से मर चुका है। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि चियांग झान पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेन निटियन बहुत डरावना था। उनमें से एक अराजक गुफा चरण के आधे कदम पर था, दूसरा अराजक गुफा चरण के 10वें स्तर का योद्धा था। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा कहा जा सकता है। श्री चियांग, ये लड़ाई खतरनाक है। हम पहले इस जगह को क्यों नहीं छोड़ देते? भविष्य में बदला लेने के लिए हमारे लिए बहुत देर नहीं होगी। लगभग उसी समय वाइजिंग कोंग, बाइबिंग और बाइजू सभी ने चियांग झान को चेतावनी देने के लिए अपनी दिव्य इंद्री भेजी। इस समय चियांग झान की आंखों में डर समा गया था। उसके सामने सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी एक भयंकर सुनामी की तरह असीम विनाशकारी शक्ति से घिरा हुआ था। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, ब्रह्मांड में तबाही मचा दी। हालांकि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन मौत की सांस पहले ही पूरे अंतरिक्ष में फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चियांग झान आदिम दुनिया के किसी शैतान का सामना कर रहा हो। दबाव पहाड़ जितना भारी था। उसकी सांस रुक गई। उसने महसूस किया कि एक अवर्णनीय शक्ति उसके शरीर को घेर रही है। उसका पूरा शरीर कैद हो गया था और अगर वो अब भागना भी चाहता तो उसके पास ऐसा करने का मौका नहीं होता। लड़ाई किए बिना आत्मसमर्पण कर दो, तुम ऐसा करने के योग्य नहीं हो। हालांकि उसका शरीर सील कर दिया गया था, फिर भी चियांग झान निडर था। उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया और अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का इस्तेमाल किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ज्वार की लहर जैसी ऊर्जा चियांग झान की बाह से बहकर उसकी दोनों मुट्ठियों पर इकट्ठी हो गई। तुरंत ही आकाश में सूर्य और चंद्रमा के समान एक चमकदार चमक दिखाई दी। सितारों ने आकाश को रोशन कर दिया और आकाश चमक उठा। इसके तुरंत बाद एक मुट्ठी की आभा जो शेन निटियन पर नीचे की ओर देख रही थी, उसकी ओर बढ़ी। ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य पर्वत उस पर टूट पड़ा हो। ये ऊंचा और राजसी था और इसने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को हिला दिया। अजय, चियांग झान ने अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा। अविनाशी कानून की ऊर्जा शेन निटियन की ओर ऐसे बही जैसे बाढ़ आई हो, जो अभी अभी बांध को तोड़कर आई हो। उसके बाद ये एक धधकती दिव्य रोशनी में बदल गई। ये आकाश में चमकती बिजली की तरह थी। ये मुक्का चियांग झान का सबसे शक्तिशाली हमला था। बिना कुछ रोके उसने अपनी सारी ऊर्जा को प्रसारित किया और उसे एक बार में अविनाशी कानून के साथ मिला दिया। अपनी युद्ध शक्ति के 36 गुना प्रवर्धन के तहत अजय मुट्ठी तकनीक को मुक्त किया गया। इसकी शक्ति आकाश को तोड़ सकती थी और सब कुछ नष्ट कर सकती थी। इसे कोई नहीं रोक सकता था। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंकते हो। चियांग झान द्वारा हमला किए जाने के बाद शेन निटियन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी शांत आवाज एक अद्वितीय दबंग आभा से भरी हुई थी। उसने अपने हाथ को लापरवाही से हिलाया, जैसे कि वो मच्छरों और मक्खियों को भगा रहा हो। कोई असामान्य घटना नहीं थी, लेकिन स्वर्ग को चुनौती देने वाली क्यूई ने तुरंत शून्य को भर दिया। सब कुछ अराजकता में गिर गया। स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए, ब्रह्मांड उलट गया, यिन और यांग उलट गए और सूर्य और चंद्रमा बारी बारी से बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया शेन निटियन द्वारा खेली जा रही थी।
स्वर्ग को चुनौती देने वाली कृपाण तकनीक, जिसे शेन वाइसेक्ट मास्टर विकसित करता है, वास्तव में रहस्यमय और अप्रत्याशित है। इसकी शक्ति अद्वितीय है। हत्या संप्रदाय के एक उप संप्रदाय गुरु ने शेन निटियन द्वारा इस्तेमाल की जा रही ब्लेड तकनीक को पहचान लिया और तुरंत प्रशंसा की सांस ली। युद्ध देख रहे अन्य विशेषज्ञों ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली ब्लेड तकनीक की किंवदंती को याद किया। उनमें से हर एक ने एक स्तब्ध भाव प्रकट किया। हालांकि चियांग झान ने पहले कभी स्वर्ग को चुनौती देने वाली ब्लेड तकनीक नहीं देखी थी, उसने पाया कि उसका शरीर टूटने लगा था। टूटने की भावना ने उसकी आत्मा को बेकाबू कर दिया। स्वर्ग को चुनौती देने वाली कृपाण कला, स्वर्ग को चुनौती देने के लिए एक कृपाण, देवताओं और शैतानों को मारना, दुनिया भर में छा जाना, अजेय होना। अफवाहों के अनुसार यह कृपाण तकनीक 1,00,000 साल पहले एक दुष्ट साधक से एक अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता था कि दूसरा पक्ष न तो अच्छा था और न ही बुरा, और उसका आचरण अभिमानी और निरंकुश था। वो जो चाहता था करता था और कभी भी प्रमुख संप्रदायों को अपनी नजरों में नहीं रखता था। ये यहां तक था कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली ब्लेड तकनीक बनाने वाले विशेषज्ञ ने अपनी ब्लेड से दुनिया को नीचा देखा। वो सर्वशक्तिमान था और यहां तक कि हत्या करने वाला संप्रदाय, जिसे पहले स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदाय के रूप में जाना जाता था, उसे भड़काने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में स्वर्ग को चुनौती देने वाले विशेषज्ञ को अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि वो अजेय था। अंत में उसने स्टार प्राचीन पथ में कदम रखा। किंवदंतियों के अनुसार वो पहले ही नवे स्वर्ग को पार कर चुका था और ब्रह्मांड के मूल में प्रवेश कर चुका था, ईश्वर क्षेत्र। हालांकि चियांग झान के मुक्के से इतना शक्तिशाली हमला विफल हो गया, यहां तक कि अराजक गुफाचरण कछुआ राजा जानवर की पहली परत का शिखर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। दूसरे शब्दों में, अराजक गुफाचरण कछुआ राजा जानवर के 200,000 आधे कदम के गठन के तहत उसकी ताकत बढ़ गई थी। यहां तक कि अराजक गुफाचरण कछुआ राजा जानवर की पहली परत का शिखर भी चियांग झान से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। गंभीर रूप से घायल कछुआ राजा जानवर की तो बात ही छोड़िए, इसकी ताकत अब अपने चरम पर नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में अराजक गुफाचरण कछुआ राजा जानवर की पहली परत का शिखर चियांग झान का मुकाबला कैसे कर सकता था? दहाड़। हालांकि वो जानता था कि इस लड़ाई में उसकी मौत होने की संभावना है, लेकिन अराजक गुफाचरण कछुआ राजा जानवर की पहली परत का शिखर बस वही बैठकर मौत का इंतजार करने को तैयार नहीं था। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और अचानक समुद्र की सतह पर गिर पड़ा। ये एक विशाल द्वीप की तरह था, जो समुद्र में आधा डूबा हुआ था। इसका आधा हिस्सा हवा में खुला था, जो रक्षात्मक मुद्रा में था। आखिरकार वो काले कछुए दिव्य जानवर का वंशज था और कछुआ राजा जानवर को रक्षा के मामले में बहुत फायदा था। इसका खोल स्टील जितना सख्त था और ये उसी स्तर के दिव्य जानवरों के हमलों का सामना कर सकता था। भले ही ये मानव मार्शल आर्टिस्ट में सबसे शक्तिशाली प्रतिभा थी, लेकिन इसे तोड़ना आसान काम नहीं होगा। दुर्भाग्य से कछुआ राजा जानवर, जिसने अराजक गुफाचरण की पहली परत के शिखर तक साधना की थी, उसने चियांग झान की ताकत को कम करके आंका था। उज्जवल दिव्य प्रकाश शून्य को भेद रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देगा। इसे कोई नहीं रोक सकता था। दिव्य प्रकाश की शक्ति ने कछुआ राजा जानवर के सबसे कठोर खोल को चकनाचूर कर दिया था। गड़गड़ाहट। हिमखंड के फटने की तरह विशाल कछुए का खोल ढह गया और अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। कछुआ राजा जानवर, जो अराजक गुफाचरण की पहली परत के शिखर पर पहुंच गया था, मौके पर ही फट गया। ये टुकड़ों में कुचल गया और पूरी तरह से मृत हो गया। गहरे लाल रक्त ने भगवान के दफन समुद्र को लाल रंग में रंग दिया। लहरों के साथ मांस और रक्त के बड़े टुकड़े बह गए
अनगिनत अंतरिक्ष टुकड़े, बड़ी मात्रा में स्वर्गीय आत्माशिरा और सभी प्रकार के प्राकृतिक खजाने हर जगह फेंके गए। तुरंत लड़ाई को देखने वाले हजारों विशेषज्ञों की आंखें लाल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी ने अपना शिकार देख लिया हो। वे चाहते थे कि वे इसे अपने लिए ले सकें। हालांकि भले ही हर कोई उत्साहित था और उनका खून खौल रहा था, लेकिन किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि आकाश में कछुआ राजा जानवर की आभा का अब कोई निशान नहीं था, जिसका मतलब था हांगलोंग। अगर कछुआ राजा जानवर को भी मार दिया जाए तो दर्शकों में से कौन चियांग झान से संबंधित युद्ध की लूट को लूटने की हिम्मत करेगा? ये मौत को आमंत्रित करने के समान होगा। सभी ने चौंक कर चियांग झान को देखा। दिव्य रक्त महाद्वीप का ये युवक एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। उल्टा तराजू एक ब्लेड की तरह था, जैसे अजेय युद्ध देवता और प्रागैतिहासिक पैट्रिक ड्रैगन का संयोजन। वो बेजोड़ सुंदर था और हवा शक्तिशाली थी। उसकी क्यूई पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती थी और उसकी ताकत ने दुनिया के सभी लोगों को हिला दिया। चियांग झान के सामने युद्ध को देख रहे 10,000 से ज्यादा विशेषज्ञ डर से कांप रहे थे और वे पसीने से भीगे हुए थे। भीड़ के सदमे को नजरअंदाज करते हुए चियांग झान ने अपने हाथ से पकड़ने की हरकत की। अराजक गुफा मंच कछुआ राजा जानवर की पहली परत के शिखर द्वारा पीछे छोड़े गए खजाने समुद्र में वापस लौटने वाली हजारों धाराओं की तरह उसकी भंडारण रिंग में घुस गए। इस पल न केवल वो बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीर भाव दिखाई दिया, क्योंकि उसे ऐसा दबाव महसूस हुआ जैसे ब्रह्मांड उस पर दबाव डाल रहा हो। मानो अपनी पीठ पर कोई प्राचीन दिव्य पर्वत लादे हुए चियांग झान का शरीर डूब गया। उसका रक्त और क्यूई अव्यवस्थित हो गए थे और उसकी हड्डियां और स्नायु टूटने के कगार पर थे। उसकी सीधी पीठ इंच झुक गई और उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया, जिससे उसके कपड़े भीग गए। हालांकि उसके दिल की गहराई में खतरे की प्रबल भावना थी, चियांग झान बिल्कुल भी नहीं डरा और उसकी लड़ाई की मंशा आसमान तक पहुंच गई। वो धीरे धीरे घुमा और दो अतुलनीय रूप से तीखी आंखें आसमान को चीरती हुई ब्लेड की तरह बाहर निकली, तीखी और ठंडी। चियांग झान, तुमने जियोन घाई को मार डाला है और हत्या करने वाले संप्रदाय को भड़का दिया है। तुम अपने अपराधों के लिए 10,000 बार मरने के लायक हो। अब जब मैं व्यक्तिगत रूप से यहां आया हूं, तो तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एक ठंडी और क्रूर आवाज का अनुसरण करते हुए शेन नितियान ने शून्य पर कदम रखा और युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गया। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम में एक ऐसी शक्ति थी जो धरती और पहाड़ों को हिला सकती थी, और इसने लाखों मील के दायरे में शून्य को चकनाचूर कर दिया। उसके कदमों की आवाज हर किसी के दिल की धड़कनों की लय पर कदम रखने जैसी थी। इसने सभी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी, जिससे उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल गई। ये अद्वितीय विशेषज्ञ, जिसका नाम दुनिया को हिला देता था, नरक की गहराई से मृत्यु के देवता की तरह लग रहा था। उसने चियांग झान को हत्या के इरादे से भरी आंखों से देखा, जैसे एक दिव्य ड्रैगन तिरस्कार से भरी चींटी को देख रहा हो। चियांग झान को अपनी आंखों से अराजक गुफा मंच कछुए राजा जानवर की पहली परत की चोटी को मारते हुए देखकर शेन निटियन ने अभी भी इतना शक्तिशाली होने का साहस किया। इससे पता चलता है कि वह कितना आश्वस्त था। पहले तो दर्शक चौंक गए, लेकिन जल्द ही उनके चेहरों पर उत्साह उभर आया। किलिंग सेट के नंबर एक वाइस सेट मास्टर अजय शेन निटियन, जो कभी दुनिया पर राज करते थे, आखिरकार चियांग झान पर हमला करने जा रहे थे। दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई शुरू होने वाली थी। हर कोई इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। वाई जिंगकोंग, बाई बिंग और बाई जू सभी हैरान थे। उनमें से हालांकि वाई जिंगकोंग शेन निटियन को नहीं जानता था, लेकिन वो शेन निटियन के दबाव को महसूस कर सकता था।
बाइबिंग और बाइजू ने शेन निटियन का नाम बहुत पहले ही सुन लिया था। मूल रूप से पहले स्वर्ग में प्रमुख संप्रदायों के सभी दुष्ट साधक, वे सभी सोचते थे कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली ब्लेड तकनीक अपने स्वामी के साथ गायब हो गई थी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शेन निटियन वास्तव में विरासत प्राप्त करेगा। इसके अलावा इस अजेय कृपाण तकनीक के साथ वो दुनिया के शीर्ष पर पहुंच गया था। वो आसमान में गर्व से हंस रहा था। स्वर्ग को चुनौती देने वाली ब्लेड तकनीक की किंवदंतियों को याद करते हुए युद्ध के मैदान पर दसियों हजार विशेषज्ञों को उत्तेजक इंजेक्शन लगाए गए थे। हर कोई बहुत उत्साहित लग रहा था। उन्होंने केवल ये सुना था कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली कृपाण तकनीक की शक्ति असीम थी, बेजोड़ और अतुलनीय। लेकिन जब अफवाहों की बात आई तो ज्यादातर लोग संशय में थे। अब शेन निटियन दुनिया के सभी नायकों के सामने स्वर्ग को चुनौती देने वाली ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण था, लेकिन तकनीक की शक्ति सभी को चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। चियांग झान भी चौंक गया। शेन निटियन द्वारा इस्तेमाल की गई ब्लेड तकनीक बहुत भयानक थी। यह वास्तव में यिन और यांग को उलट सकती थी, ब्रह्मांड को उलट सकती थी और उसके शरीर को लॉक कर सकती थी। इसने वास्तव में उसे ऐसा महसूस कराया कि उसका शरीर टूटने वाला है। ऐसे भयानक दुश्मन का सामना करते हुए चियांग झान ने अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अविनाशी कानून ऊर्जा को उसकी सीमा तक प्रसारित किया। तुरंत पुनरुत्थान की शक्ति, जो पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी, उसके मांस और रक्त के हर इंच को कवर कर लिया। इसने स्वर्ग को चुनौती देने वाली कृपाण तकनीक के नुकसान को रोक दिया। अविनाशी कानून में स्वर्ग और पृथ्वी की मरम्मत करने, जीवन और मृत्यु को उलटने और शाश्वत होने की विशेषता थी। यहां तक कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली कृपाण तकनीक के लिए भी इसे नष्ट करना मुश्किल होगा। जब शेन निटियन ने चियांग झान के शरीर से एक शाश्वत आभा निकलती देखी तो उसकी आंखों में एक अतुलनीय भयंकर प्रकाश चमक उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ब्लेड को म्यान से बाहर निकाल दिया गया हो और वो हत्या के इरादे से भरा हुआ हो। उसने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया। तुरंत एक गहरे लाल रंग की ऊर्जा पूरे आकाश में खून के उफान वाले समुद्र की तरह फैल गई। ये लोहे और खून के वध की शक्ति थी। ये बहुत ठंडी थी और जीवन शक्ति को नष्ट कर रही थी, और स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ जहां भी गया नष्ट हो गया। वध कानून, जीवन शक्ति को 100 गुना तक अलग करने की शक्ति। शेन निटियन ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने अपनी हथेली को ब्लेड की तरह उठाया और उसके सिर के ऊपर से काट दिया। स्वोश! खूनी ब्लेड की रोशनी बिजली के बोल्ट की तरह थी और ये शून्य को भेदती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ कर रही थी। अद्वितीय ब्लेड ऊर्जा 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड की तरह थी। ये बहादुरी से आगे बढ़ा और सबसे पहले पीछे पहुंचा। आकाश को चीरने और धरती को चीरने की दबंग आभा कुछ ऐसी थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। इस ब्लेड की शक्ति अत्याचारी थी और इसने देवताओं और शैतानों को मार डाला। ये ब्लेड आकाश को चीरने और धरती को चीरने में सक्षम था और ये सभी जीवित प्राणियों का वध करने में सक्षम था। इस वार के तहत हवा और बादल बिखर गए और सूर्य और चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी। पूरा देव दफन सागर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि गहरे लाल रंग की ऊर्जा के प्रवर्धन के तहत खून से लथपथ ब्लेड की शक्ति तेजी से और अंतहीन रूप से बढ़ गई। ब्लेड के आने से पहले सभी को एक घातक खतरा महसूस हुआ। शेन निटियन ने वास्तव में वध कानून को समझ लिया है और वो प्रारंभिक अवधि चरण में भी पहुंच गया है। उसके पास 100 गुना तक सभी जीवन शक्ति को काटने की शक्ति है। इस बार चियांग झान निश्चित रूप से मरने वाला है। भीड़ में से एक विशेषज्ञ जो युद्ध देख रहा था उन्माद से चिल्लाया। हर कोई चौंक गया और उनकी आंखें सम्मान से भर गई। शेन निटियन वास्तव में
प्रथम स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय कहलाने के योग्य थे। हत्या संप्रदाय में नंबर 1 उप संप्रदाय गुरु। न केवल उन्होंने स्वर्ग को चुनौती देने वाली ब्लेड तकनीक की साधना की थी, बल्कि वे हत्या संप्रदाय के शिष्य भी थे। इसके अलावा उन्होंने वध कानून को समझ लिया था, जिसने उन्हें अपनी जीवन शक्ति को काटने की 100 गुना शक्ति दी थी। उन दोनों के संयोजन से रक्तलाल ब्लेड की रोशनी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी क्षण मुरझाने वाली थी। इसने सब कुछ चीर दिया और उपस्थित लोगों में से किसी ने भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वे निस्संदेह मर जाएंगे। वध कानून अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय था। ऐसा कहा जाता था कि एक बार महान पूर्णता चरण तक साधना करने के बाद एक सच्चा भगवान भी मर जाएगा। हालांकि शेन निटियन द्वारा जारी की गई वध कानून ऊर्जा अभी तक महान पूर्णता चरण तक नहीं पहुंची थी, लेकिन जब ये अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में थी, तो इसमें 100 बार सभी जीवन शक्ति को काटने की क्षमता थी। ये अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। दर्शक महसूस कर सकते थे कि वध कानून ऊर्जा के प्रभाव से उनकी जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही थी। उनका जीवन काल लगातार कम हो रहा था। इस तरह के खतरे ने उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, मैंने एक विशेषता कानून को समझ लिया है। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। शेन निटियन न केवल अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था, बल्कि वो अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर भी पहुंच गया था। स्वर्ग को चुनौती देने वाली कृपाण तकनीक की शक्ति जबरदस्त थी। भूत रो रहे थे और देवता हैरान थे। इसके अलावा उसके प्रतिद्वंद्वी ने वध कानून को समझ लिया था। एक बार जब वो प्रारंभिक अवधि चरण में पहुंच जाता, तो वो जितना जीवन मार सकता था, उससे 100 गुना अधिक बल मुक्त हो जाता। उसके दिल की गहराई में तुरंत एक अशुभ भावना उभरी। हालांकि चियांग झान ने अविनाशी कानून में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वो प्रारंभिक अवधि चरण में भी पहुंच गया था। उसके पास किसी को अपने से 100 गुना तेजी से वापस जीवित करने की शक्ति थी, चाहे चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो। लेकिन जब बात वध कानून ऊर्जा की आती है, तो बहुत संभावना थी कि वो एक घातक संकट में पड़ जाएगा। कोई और कारण नहीं था। अविनाशी कानून और वध कानून दोनों ही विशेष गुणों वाले कानून थे। प्रत्येक के अपने अपने भयानक पहलू थे। जो लोग अविनाशी कानून को समझ लेते थे, उनमें प्रचुर जीवन शक्ति होती थी। ये कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो लोग वध कानून को समझ लेते थे, वे सभी जीवन को नष्ट कर सकते थे। कानून की इन 2 विशेष शक्तियों के अलग अलग केंद्र बिंदु हैं, और ये कहना मुश्किल है कि कौन अधिक शक्तिशाली है। इस जानकारी का आधा हिस्सा व्हाइट स्नो ने चियांग झान को बताया था, और बाकी आधा वह था जो उसने अनुमान लगाया था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि वध कानून कितना भयानक था। इसलिए जब उसने शेन निटियन को हमला करते देखा तो उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। हालांकि वो जानता था कि इस लड़ाई में उसकी मृत्यु होने की संभावना है, फिर भी चियांग झान एक शक्तिशाली ब्लेड से बंधा हुआ था। उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। खतरे का सामना करते हुए उसने अपनी मुट्ठी की ताकत बढ़ाने के लिए तुरंत अपनी सारी अविनाशी कानून ऊर्जा को छोड़ दिया। इस समय चियांग झान और शेन निटियन दोनों ने दुनिया को हिला देने वाली ताकत दिखाई थी। चमकदार दिव्य इंद्रधनुष और रक्तलाल ब्लेड प्रकाश 2 विशाल पहाड़ों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे। गड़गड़ाहट, एक बहरा विस्फोट हुआ। हिंसक ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह थी जो आकाश में लुढ़क गई और समुद्र को उलट दिया। हर जगह तबाही मचा दी। युद्ध के मैदान को फिर से देखते हुए चियांग झान का शरीर कांप उठा और वो पीछे हटता रहा। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। वो चुपचाप वहां खड़ा रहा। उसके शरीर से एक अजेय दिव्य आभा निकल रही थी, मानो वो कोई स्वर्ण युद्ध देवता हो।
उसकी क्यूई आसमान की ओर बढ़ रही थी और वो जोश से भरा हुआ था। वो सुंदर और अद्वितीय था और वह दुनिया में अकेला था। उसके सामने शेन निटियन एक पहाड़ की तरह दृढ़ था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके ठंडे चेहरे पर उसकी खून की प्यासी आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वो प्राचीन युग के एक शैतान देवता की तरह लग रहा था, अतुलनीय रूप से क्रूर। वो पूरी दुनिया में अजेय था। दो अद्वितीय विशेषज्ञों ने एक दूसरे पर वार किया और शेन निटियन का स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ था। हालांकि चांग झांग की चोटें गंभीर नहीं थी, फिर भी वो पराजित हो गया था। हालांकि उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसकी तीखी आंखें शेन निटियन पर टिकी थी। उसका अजेय युद्ध इरादा आग की एक किरण की तरह था, जो निवे आसमान को भेदने के लिए तैयार था। हर कोई दंग रह गया। उनकी आंखें अविश्वास से भर गई। चांग झान ने वास्तव में शेन निटियन के घातक हमले को रोक दिया था। यह कैसे संभव हो सकता है? हालांकि दर्शकों ने अभी अभी भीषण युद्ध देखा था, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीदों से परे था। किसी को यह जानना चाहिए कि चांग झान अराजक गुफाचरण से केवल आधा कदम दूर था। चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अभी भी शेन निटियन का मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिरकार शेन निटियन को पहले स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञों के तहत सबसे मजबूत विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। उसकी समग्र शक्ति किसी की कल्पना से परे थी। एक ही क्षेत्र में कोई भी ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ से मुकाबला नहीं कर सकता था। चियांग झान की तो बात ही छोड़िए, जिसका साधना आधार शेन निटियन से मीलों दूर था। हालांकि चाहे वे इस पर विश्वास करें या न करें, लौ सत्य उनके सामने था। चियांग झान ने वास्तव में शेन निटियन के घातक हमले को रोक दिया था। हालांकि वो हार गया था, फिर भी ये एक शानदार हार थी। युद्ध को देख रहे हजारों विशेषज्ञ चुप हो गए। उनकी आंखें चियांग झान पर टिकी थी, मानो वे उगते सूरज को देख रहे हों। दिव्य रक्त महाद्वीप का ये प्रतिभाशाली व्यक्ति सबसे शक्तिशाली मार्शल प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसे उपस्थित सभी विशेषज्ञों ने अपने जीवन में कभी देखा था। यदि उसके पास विकसित होने के लिए पर्याप्त समय होता, तो वो निश्चित रूप से एक अजेय अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाता। युद्ध को देख रहे सभी लोगों को इस बारे में कोई संदेह नहीं था। दुर्भाग्य से चियांग झान ने हत्या संप्रदाय को भड़का दिया था और एक घातक आपदा ला दी थी। यदि यह हत्या संप्रदाय का कोई अन्य उपसंप्रदाय गुरु होता, तो चियांग झान के पास अभी भी भागने का मौका हो सकता था। लेकिन शेन निटियन के सामने चियांग झान की मृत्यु निश्चित थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने प्रथम स्वर्ग में उपद्रव मचाने की हिम्मत की। उसके पास कुछ ताकत है। हालांकि हत्या संप्रदाय 129,000 वर्षों से स्थापित था और उन्होंने दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम किया था। दुनिया की गरिमा को बदनाम नहीं किया जा सकता। चियांग झान, तुमने हत्या संप्रदाय को भड़काया है। आज तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। तुम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे। जबकि हर कोई सदमे में डूबा हुआ था, शेन निटियन ने ठंडी मुस्कान दी। उसके लंबे शरीर से क्यूई और रक्त की एक लहर फूट पड़ी। पूरे आकाश में असीम हत्या की मंशा लहर की तरह फैल गई। पूरा ईश्वरीय दफन सागर उलट गया और लहरें हिंसक रूप से बढ़ रही थी। पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांप रही थी। इस समय शेन निटियन की क्यूई पानी की तरह बह रही थी और हत्या का इरादा और दृढ़ संकल्प उसके शरीर से बाहर आ रहा था। वो वध के देवता की तरह था जो अभी अभी नरक से बाहर आया था। उसकी आंखें तेज थी। दिव्य प्रकाश भयानक था। वहां खड़े होने मात्र से ही दृश्य में मौजूद सभी विशेषज्ञ सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुप हो गए। दुनिया अचानक शांत हो गई, मानो सब कुछ जम गया हो। शेन निटियन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी अजेय दिव्य शक्ति को अपने दिल की इच्छा के अनुसार प्रदर्शित किया।
उसके शरीर में जोरदार क्यूई और रक्त अपने चरम पर पहुंच गया था। प्रभाव के कारण आकाश में तारे गिरने लगे। ऐसा भयानक दृश्य देखकर चियांग झान का दिल उसके गले में आ गया। वो जानता था कि शेन निटियन उसे मारने वाला था। लड़ाई इतने लंबे समय से चल रही थी। उसने पहले ही अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो मौके पर ही शेन निटियन से हार गया। बाहरी लोगों की नजर में चियांग झान की चोटें गंभीर नहीं थी, लेकिन उसे पता चला कि वध कानून ऊर्जा ने उसके शरीर पर आक्रमण किया था, जिससे अविनाशी कानून पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दो प्रकार के विशेष कानून एक दूसरे का मुकाबला करते थे, और चियांग झान ने मृतकों से पुनर्जीवित होने की 100 गुना ताकत खो दी थी। एक बार शेन निटियन ने इस समय हमला किया तो वो एक अनिश्चित स्थिति में होगा। स्वर्ग विरोधी ब्लेड। चियांग झान की स्थिति दूसरों से छिपी हो सकती थी, लेकिन शेन निटियन से नहीं। उसने देखा कि चियांग झान एक निराशाजनक स्थिति में था और तुरंत एक कीमती कृपाण निकाल लिया। कृपाण लगभग 5 फीट लंबी और 4 अंगुल चौड़ी थी। ये खून की तरह गहरे लाल रंग की थी। कृपाण का किनारा अर्धचंद्र के आकार में घुमावदार था। बीच में एक अवतल आकार था, जैसे कि एक विशालकाय ड्रैगन अजगर। रक्तलाल कीमती कृपाण एक बौद्ध अंगूठी कृपाण या एक विशेष हथियार कृपाण की तरह लग रहा था। ये एक पुजारी की कृपाण की तरह अधिक था। एक मजबूत वध कानून ऊर्जा उस पर संघनित थी। एक विशाल दिव्य भावना बह गई और एक पल में चियांग झान को घेर लिया। हाथ में कृपाण के साथ शेन निटियन कृपाण के साथ एक हो गया और उसकी आभा भयंकर और भयंकर थी। ये आकाश को चीरता हुआ निकल गया और एक भयानक कृपाण की आभा जो स्वर्गीय क्लेश वज्रदंड की तरह दिख रही थी, खूनी कृपाण से खिल उठी। हर कोई एक भयभीत पक्षी की तरह था, घबराहट में पीछे हट रहा था। वे तब तक रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए जब तक कि वे 10,000 मील दूर नहीं हो गए।